आप सबका स्वागत है एक और इंस्टॉलमेंट एपिसोड में स्टोरीज ऑफ चेंज के। मैं अमीर रसल हूँ, होस्ट कर रही हूँ आज, और मेरी अमेजिंग गेस्ट है मेगन हिल, जो कि एक सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस की, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और हमें साथ में बहुत कुछ रचने मिलता है रोज। तो शुक्रिया यहाँ होने के लिए, शुक्रिया मुझे यहाँ हो लाने के लिए। ये सारे गेस्ट और एपिसोड बहुत अमेजिंग रहे, मुझे कहना पड़ेगा, और इतना कमाल का है ये सब सुनना। ओ, बहुत सारे लोग हमें देखकर कहते हैं, ओ आप तो हमेशा से ऐसे हैं। हाँ। और मैं कहती हूँ नहीं, नहीं। नहीं। और ये इतना फनी है क्योंकि मैं इसे शुरू करने वाली थी कि लोगों, आपको डेंगी की कहानी पता होगी तो जब आप उनका वो इंटरव्यू देखते हैं, हो सकता है आपने नहीं देखा हो। अगर आपने नहीं देखा तो सारे रिप्लेज इन लाइव रिप्लेज के यूट्यूब पे हैं, और एक्सेस कॉन्शियसनेस फेसबुक पे हैं, तो आप वहां जाके पिछले एपिसोड देख सकते हैं, और फिर वो ट्रांसलेट भी हो रहे हैं। और शुक्रिया, शुक्रिया डैन। और आज जो फनी बात है वो ये है कि मैं चाह रही थी कि आप इस सीरीज पे और अपनी कहानी बताएं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं आपको पहली बार मिली थी तो मुझे नहीं पता चलता कि आप किस चीज के साथ डील कर रही थी सिर्फ कुछ ही साल पहले। और इतना कमाल का है किसी को देख कर कहना वो ये तो हमेशा से ऐसे ही होंगे। आपकी एक कमाल की स्टोरी है, कहानी है। एक्सेस कॉन्शियसनेस पाने के पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, और बाहर ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, और क्या आप बात करना चाहेंगी थोड़ा बहुत कि आप कहाँ थी, और किस चीज की वजह से आपने इसे ढूंढा। एक्चुअली मैंने कल ही इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए, और मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि 11 साल हो गए हैं एक्चुअली जब मैंने टूल्स यूज करना शुरू किया, जो कि एक्चुअली बहुत ही लंबा समय है। और आपको पता है हम सुसाइड अवेयरनेस मंथ पे हैं, और जैसे मैं सोच रही थी कि आज के बारे में, और मैं कभी सुसाइडल नहीं थी, मैं कभी भी अपनी जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो मैं एक बहुत धीमी मौत की तरफ बढ़ रही थी। तो मैं, मतलब मेरा पूरा जीवन बहुत अलग था, मैं बस बहुत ही अलग थी, और आज मुझे ये पता है अवेयरनेस के बारे में, जिसके बारे में मुझे पहले कोई आइडिया ही नहीं था। जैसे कि मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस के पहले मैं ऐसा महसूस करती थी कि जब आपको हमेशा बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, और आपको बैड फीलिंग्स नहीं होती, या जब होती है तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे उन सारी ऊर्जाओं के साथ डील करूं जो सब बाहर हैं। और मुझे लगता है कि एक चीज, एक्चुअली अब मुझे एक्सेस के पहले वाली बातें करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी तरफ वापस जाना बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उस समय वो ऐसा था कि ओके, अब मैं इसके साथ, ये सारी चीजों के साथ कैसे डील करूं जिसके साथ साथ मैं गुजर रही हूँ, और मेरे पास कोई कारण नहीं था कोई भी प्रॉब्लम्स होने का एक्चुअली। मेरी लाइफ एकदम ठीक थी, मेरी बहुत अच्छी फैमिली थी, मेरे पास एक कमाल का जॉब था, और पता है जब मुझे ये सब मिला तो मैं ट्वेंटीज में थी, अपने 20 साल की उम्र में थी, तो कोई कारण नहीं था बेसिकली कि पैनिक अटैक्स मुझे क्यों हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। शायद हो सकता है 2008 में मैं मार्केटिंग में थी और पूरी मार्केट क्रैश हो गई, और हर कोई अपनी नौकरी खो रहा था। मेरी नौकरी कभी नहीं गई, मेरी तो प्रमोशन हो गई, और कोई कारण नहीं था कोई प्रॉब्लम होने का, पर मैं उठती थी रोज और ऐसा लगता था मुझे दुनिया खत्म हो रही है, और दुनिया अंदर से घुट रही थी। और फिर मैं हर कुछ करती थी बिस्तर से बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, और फिर मैं वापस आती थी, और फिर मैं हर चीज करती थी चेकआउट करने के लिए। और फिर वो 20 साल की उम्र में कॉलेज ईयर्स में जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग, वीड, मैंने सब कुछ किया इस चीज को बंद करने के लिए, जो भी ये चीज है उसे शट डाउन करने के लिए। और फिर जब मुझे एक अडल्ट होना पड़ा कॉलेज से बाहर आने के लिए, तो मैंने कहा शायद शायद मुझे कोई फिगर आउट करना चाहिए कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है, क्योंकि मैं एक कंप्लीटली ड्रग्ड आउट लूजर बन के नहीं रह सकती, मैं कॉलेज नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती थी ऐसे। हो सकता है हर कोई ऐसा ना करता हो, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई।
की एंजाइटी और डिप्रेशन, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल अलग है। मुझे साइंटिफिकली समझ भी नहीं रहा है, पर जो चीज़ें हो रहे हैं, जो एक्चुअली आपको आसानी दें, वो हो नहीं रहे। तो हम ये सारी दवाइयाँ आपके साथ चालू करते हैं। तो पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे दी वो लेक्सिप्रो थी। और अगर आप बाहर वहाँ हैं, आपने कोई भी दवाइयाँ ट्राई की हैं, तो आपको पता है कि डिप्रेशन और एंग्जायटी के साथ एक केमिकल बैलेंस होता है, जो वो ढूँढते हैं कि आपके शरीर के साथ क्या काम करेगा। तो लेक्सिप्रो मैं एक बेसिकली बिल्कुल नम हो गई थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी। और मुझे याद है कि जब मैं थैंक्सगिविंग पे गई अपनी माँ के घर, तो मैं हँसी भी नहीं, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। तो वो ऐसा था जैसे ओके, तो आपको उसके ऊपर शायद 3 महीने रहना पड़ता है, क्योंकि एक समय लगता है आपके शरीर को एडजस्ट होने के लिए। तो आपने वो 3 महीने के लिए लिया। 3 महीने मैंने वो लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो मैं एक मम्मी की तरह चल रही थी। तो फिर शायद उन्होंने एक और ट्राई की, जो मुझे अब याद नहीं है, और फिर वो भी काम नहीं किया, और फिर फाइनली प्रोzac मेरे लिए काम किया। वो एक पॉपुलर डिप्रेशन और एंग्जायटी का ड्रग है, पर हो क्या रहा था कि प्रोzac काम कर रहा था, और मैं कम से कम एक सेंस ऑफ बीइंग अलाइव था मेरे लिए। पर हर 3 महीने मेरा जो शरीर था, शायद वो मुझे ये बता रहे थे कि मेरा शरीर जो कर पा रहा था वो कर रहा था, लेकिन उनको डोजेज बढ़ाने की जरूरत थी। और 3 महीने में, हर 3 महीने में एंजाइटी वापस आ जाती थी और डिप्रेशन वापस आ जाता था। फिर वो डोज बढ़ा देते थे। तो मैंने फेसबुक पे कल वही लिखा कि 2 साल तक शायद मैं एक दवाइयों की जर्नी पे थी। तो आप उस समय क्या 25 साल की थी? 27? 25, हाँ। और हाँ, डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर इस पॉइंट पे आ गया कि तुम्हें एक डोजेज लेना पड़ेगा, और फिर एक डोजेज, और हाँ, फिर डॉक्टर ने मुझे Xanax प्रिस्क्राइब किया ऐसे समय के लिए। तो उस समय मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार थी। तो आपको पता है, Xanax मुझे लेना पड़ता था जब मुझे एक एंजाइटी अटैक आता था और मुझे चिल आउट करने की जरूरत होती थी। वो मुझे एम्बियन दे रहे थे रात को सोने के लिए, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाती थी। और फिर मैं एक डोजेज, 1.5 डोजेज ऑफ प्रोजैक पे भी थी। 25 साल पे, 25 साल में वो मुझे ये दवाइयां दे रहे थे, प्रिस्क्राइब कर रहे थे। और ये वो जो कर रहे थे वो मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से शायद वो बेस्ट डॉक्टर नहीं थे, पर शायद इसी तरह मैं अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली थी। और फिर एक बार मुझे पता था कि एम्बियन और Xanax मुझे साथ में नहीं लेना है। हाँ, मुझे पता था। किसी इंसान ने मुझे कहा कि ये ठीक नहीं है, और मैं 25 साल की थी, और पिछले साल में मुझे अपनी दवाई बस बढ़ाते जाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि 10 साल में मैं कहाँ होंगी? क्या मैं 10 प्रोज़ैक खा रही होंगी, 3 Xanax खा रही होंगी सर में, और किसी को गोली मार रही होंगी सिर्फ एक अपने दिन से गुजरने के लिए। तो मैंने कहा ओके, यहाँ कुछ तो बदलना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा एक्चुअली इसी तरह से कि शायद और क्या संभव है, और मैं हर और दूसरी टाइप की चीजें ट्राई करती, जैसे मेडिटेशन, पर मैं वो कर नहीं पाई क्योंकि मैं स्टिल नहीं बैठ पा रही थी, इस चीज को बंद नहीं कर पा रही थी। तो मेडिकेशन गड़बड़ हो रही थी, और मैं वो ऑल्टरनेटिव स्टेप भी नहीं कर पा रही थी। और फिर मैंने इस औरत को कॉल किया, इस लेडी को कॉल किया, जो उस समय शायद स्पिरिचुअल स्लैश इंट्यूटिव स्लैश साइकिक या वो जो भी थी, जो बताते हैं कि आपको कब प्यार कहाँ मिलेगा, आपका करियर कैसा होगा, जो मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली थी बेसिकली। मैंने उससे बात करना शुरू किया दवाइयों के साथ जो चल रहा था उसके बारे में, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। उसने कहा कि कुछ अजीब सी लगेगा सुन के, पर मैं भी ये ट्राई कर रही हूँ, पर क्या आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती हैं? मैंने कहा हाँ। क्या आपका रूममेट है? आपकी रूममेट है? हाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या पॉसिबल है कि आप 98% उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस पिकअप कर रहे हैं जो आपके अपार्टमेंट में हैं, उस इंसान जिसके साथ आप रह रहे हैं, या लोग जो आपके काम पे हैं। और मैंने कहा क्या? ब्लोन अवे।
क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हाँ था मेरी दुनिया में। मुझे पता भी नहीं था कि ये हाँ हो सकता है। मुझे बस ये पता था कि सडनली एक दरवाज़ा खोला इस फैक्ट में कि अब मुझे जो पता है, एक्सट्रीम अवेयरनेस थी उस समय, और मैं हर उस इंसान के थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस पिकअप कर रही थी जो दवाइयाँ लेने की कोशिश कर रहा था। उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, हर हर एक की। और उस समय मैंने कहा ओके, अब मैं हर कुछ वो करूँगी जो इसे बदलना शुरू करेगा। और ये वो टूल था हू डज़ इट बिलॉन्ग टू, जो आप सबको पता है। उसका हमारे पास अब एक ऐप है और आप ये सवाल हर रोज़ पूछ सकते हैं। और फिर शायद 1 महीने बाद मैंने अपनी बार्स रन कराए, और उससे ये हुआ कि मेरी दुनिया में सिर्फ़ 1 घंटे के सेशन के बाद जितनी पीस थी वो कभी पहले नहीं थी। तो क्या आप कुछ और बताएँगी उस सेशन में जाने के पहले और उसके बाद? क्या आपने हू डज़ इट बिलॉन्ग टू की बात की, क्या उन्होंने आपको और कोई टूल दिया? उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करूँगी, वो आपको अजीब साउंड करेगा लेकिन आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वो उसे ऐसे डिस्क्राइब करती थी कि ये किसका है, हू डज़ इट बिलॉन्ग टू? हाँ, उन्होंने मुझे कुछ सवाल भी दिए, जैसे उन्होंने कहा कि हर कोई चीज़ जो है उसे नष्ट और निर्मित कीजिए, और उन्होंने कहा राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉट एंड प्रॉपर, नाइन शॉट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और उस समय मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगी, अगर ये सबसे विचित्र चीज़ भी है पूरी दुनिया में, मैं करूँगी। तो मैंने वो किया, और मैंने सिर्फ़ अवेयरनेस इस फैक्ट की कि मैं अपने आस-पास का सारा स्टफ़ पिकअप कर रही हूँ, वो हर कुछ बदल दिया मेरी मेरी दुनिया में उस चीज़ ने। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा हर चीज़ जो मेरी दुनिया में आ रही वो मेरी है, मेरा शरीर। और जैसे एंग्ज़ायटी अटैक जो मुझे मिला, हो रहा था मेरे साथ, जब आपका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है, तो मुझे लगा ये मेरे शरीर में है, और मैंने सोचा ये मेरा है। तो मैंने बस नोटिस करना शुरू किया कि हर कुछ, ओह माय गॉड! ओके, तो मेरी रूममेट, उसकी मॉम की डेथ हो गई थी 1 साल पहले, और बहुत कुछ उनकी दुनिया में चल रहा था। मेरे काम पे एडवर्टाइजिंग का काम था। लोग सिवियरली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं वहाँ हर समय। ये सारी चीज़ें, और मैं दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगी। मैंने कहा ओह शिट! क्या मैं सच में स्ट्रेस्ड आउट हूँ या कोई और स्ट्रेस्ड आउट है? क्या ये मैं हूँ या ये कोई और है? और इससे मुझे वो दरवाज़ा मिला, जैसे मैं देख पाई कि हो सकता है कि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, और पर ज़रूरी नहीं है कि ये आपका है। और भागने वाली बात ये है कि अगर वो आपका नहीं है तो आप एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते उसे बदलने के लिए। लेकिन दवाइयाँ दवाइयाँ पता नहीं कितनी दवाई आपको लेनी पड़ेगी उन सारे लोगों को नम आउट करने के लिए जिनके बारे में मैं अवेयर थी। मुझे याद है इतने साल जो हम साथ में काम कर रहे हैं, पर आपने जो मुझे एक सवाल दिया था किसी चीज़ को जब मैं फैसिलिटेट कर रही थी, वो ये था कि अगर आपने इसे खरीदा नहीं, अपना नहीं बनाया, तो आप किस चीज़ के बारे में अवेयर अवेयर होंगी। तो ये कितना अलग तरीका है पूछने का, हू डज़ इट बिलॉन्ग टू, कि जो भी आपकी दुनिया में है, आपके बॉडी में है, तो आपको लगता है कि आपने खरीद लिया है कि आपका है। लेकिन अगर आप उसे माने ना, खरीदे ना कि वो आपका है, तो आप किस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे। और मैंने भी ये टूल बहुत यूज़ किया है। और ये भी कि अगर मैं ये नहीं सोच रही होती या महसूस नहीं कर रही होती, तो मैं किस चीज़ के बारे में अवेयर होती? आप जब सोच रहे होते हैं, आप फ़ील कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है आपके ख़्याल हैं, आपकी फ़ीलिंग्स हैं। तो ये सिर्फ़ एक सवाल है कि हाँ, पूछ सकते हैं कि अगर मैं ये नहीं सोच रही होती, मैं नहीं होती जो ये सोच रहा है या महसूस कर रहा है, तो मुझे किस चीज़ की अवेयरनेस होती? और मुझे लगता है ये बहुत पागलों वाली बात है कि उस समय ये एक ऐसा टूल है जो मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरे पास है, और मैं चाहूँगी कि पूरी दुनिया को ये पता चले ये टूल, और वो उसे इस्तेमाल करे। बिकॉज़ जो दूसरी चीज़ है कि अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जैसे आप जानती हैं कि अभी भी ऐसा नहीं होता कि अभी भी ऐसे क्षण होते हैं जहाँ मुझे लगता है कि मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, पर मैं पूछती हूँ क्या ये मेरा है? ये किसका है? रिटर्न टू सेंडर। मैं एयरप्लेन्स पे हो रही हूँ जहाँ टर्बुलेंस हो रहा है, और कोई मेरे बाजू में बैठा है और उसे फुल ऑन फ्रीक आउट मोमेंट हो रहा है, और मेरे बॉडी में भी सेम रिएक्शन होगा, और अगर मैं उसे उसी समय नहीं पकड़ूँगी, तो 5 मिनट में मैं भी महसूस कर लूँगी, ओह! मैं डरी हुई हूँ। तो क्या आप सच में डरे हुए हैं, या आप अवेयर हैं किसी और के बारे में जो डरा हुआ है? क्या आप स्ट्रेस्ड आउट हैं? क्या आप ओवरवेल्म्ड हैं, या आप सिर्फ अवेयर हैं उन लोगों के जो ओवरवेल्म्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं?
ये एक्चुअली कितना सिंपल है ना, पर इससे पहले कि कोई कुछ आपको ये बात समझाता है कि क्या आप अवेयर हैं सिर्फ इससे? आप सोचते हैं कि मेरे दिमाग में है तो ये तो मेरा ही होगा, ये मेरे शरीर में है तो मेरा ही होगा। हाँ, और बार्स मैं ये कहूँगी, जब मैंने बार्स रिसीव किया, तो उससे मुझे वो स्पेस मिली जो मैं हूँ। और सिर्फ बार्स ही नहीं, पर मैंने क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया। तो ये एक जर्नी थी लोगों, ये सिर्फ एक रात में नहीं हुआ। मैंने एक रात में नहीं समझ लिया कि ओह ये अवेयरनेस है, ये बहुत अच्छा है। बहुत सारी क्लासेस मैंने ली डॉक्टर डेन हियर के साथ, उनकी किताब के बारे में। जैसे आपको जब वो मोमेंट्स मिल जाएंगे जहां आप हो रहे हैं, व्हेन यू बीइंग यू, वो आपके लिए जो भी है, आपको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि जब आप वो हो रहे होते हैं तब आप हैं, और जब नहीं तो आप नहीं हो रहे। तो मैंने बहुत समय बिताया ये देखने के लिए कि ये मैं नहीं हूँ इस डिफाइंड स्पेस से, मैं एक बीइंग हूँ। और अगर मैं एक इनफिनिट बीइंग हो रही होती तो मैं क्या होती? मैंने सवाल पूछे, हु डज इट बिलोंग टू, सारे टूल्स। और अगर आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, तो वो सारे टूल्स बाहर यूट्यूब पे हैं, प्लीज इस्तेमाल कीजिए उन्हें। तो क्या आप अपने बार्स रन कर रहा है और फिर क्या धीरे धीरे दवाइयां आप कम करने लगी? हाँ, आपको धीरे धीरे कम करना पड़ता है, पर ये मेरे लिए एक कमिटमेंट भी था, प्रतिबद्धता। मुझे पता था कि मैं अगर एकदम से बंद कर दूंगी तो थोड़ा विचित्र हो जाएगा। तो हुआ ऐसा, 1 महीना मुझे अजीब लगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं आपको बता रही हूँ, शायद मुझे उसकी याददाश्त भी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई दवाइयाँ छोड़ने में, क्योंकि ये ऐसे था कि जैसे ही मुझे टूल्स मिले, मुझे बार्स मिला और मैंने पहली अपनी फाउंडेशन क्लास ली, और ये सब 6 महीने के पीरियड में हुआ। और मैं मुझे पता था अब मैं जी सकती हूँ, मैं अपने जीवन एन्जॉय कर सकती हूँ। उसके पहले सुसाइड चीज़ थी। ऐसा नहीं था कि मैं मर जाना चाहती थी, पर ऐसी भावना थी कि ओ जीवन कितना बेकार है। और मुझे लगा पता नहीं क्या मैं ये अगले 50 साल ऐसे ही महसूस करती रहूंगी? नहीं, मैं शायद 5 साल बाद ही सुसाइडल हो जाती या ऐसा ही कुछ। मुझे पॉइंट नहीं दिख रहा था ऐसे जीवन जीने का। मुझे लगा मैं शायद लोग इसके बारे में बात नहीं करते, पर उस समय जब मैं 25 साल की थी, मुझे लगा शायद मैं पागल हूँ। मुझे लगा मैं बिल्कुल ही फक्ड अप हूँ और बिल्कुल पागल हूँ। और मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही विचित्र चीजें हो रही हैं, तो मेरा चेहरा खुश दिखता था। मैं ऐसा चेहरा बना लेती थी और वो सब कुछ जो करना होता है, लेकिन आपके पास कोई होता नहीं उसके बारे में बात करने के लिए। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इतने सारे ये हैशटैग यूर नॉट अलोन वाले यूज करके इतने सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं, जो आप कह रही हैं। इतने सारे लोग वहां बैठे हुए हैं जो उठते हैं मिजरेबली, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर आप खुद को गलत बनाते हैं शिट की तरह फील करने के लिए। तो कोई कारण नहीं है मिजरेबल होने के लिए। फिर आप वहां बैठ के उसके बारे में बात भी कैसे करेंगे? और ऐसा है कि अगर आप किसी ऐसा किसी को ढूंढ पाए जिसको इस चीज के बारे में जजमेंट नहीं, मूल्यांकन नहीं है, और आप उनके आसपास रह सकें, ये एक गिफ्ट है एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स और बार्स फैसिलिटेटर्स की पूरी दुनिया में जो हैं। और बहुत सारे लोग इनमें से फ्री बार सेशंस अगले महीने में ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं, अगर या आप खुद ऐसी स्पेस में हैं और आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज accessconsciousness.com की /bars की वेबसाइट पर जाइए और ढूंढिए, वहां लोग हैं जो ये सेशंस फ्री ऑफर कर रहे हैं ये महीने। और एक स्पेशल यू आर नॉट अलोन है, पर ये वही जगह आपको ले जाएगा जहां लोग आपको शायद एक सवाल या बार सेशन या जो भी आपको जरूरत है उस समय के लिए वो ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बार्स रन कराइए और टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपको एक्चुअली ये दूसरी चीज है कि मैंने देखा एक कल फेसबुक लाइव जो आपने किया, आपका नियॉन शीप लॉन्ज या क्लब, मुझे नहीं पता क्या, लाउंज लाउंज पर आपने बात की और वो ब्रिलियंट था। आपने बात की कैसे आपको तैयार होना पड़ेगा हर ऊर्जा रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो हो सकता है कि आपको इकी लगे या जज जज लगे और आप सिर्फ वही रिसीव करना चाहें जो आपको अच्छा महसूस करती हैं, या जो भी आप रिसीव नहीं करना चाह रहे। पर ये ऐसा ही अवेयरनेस के साथ
मैं हर वो कुछ कर रही थी उस समय बैड स्टफ को बाहर कट ऑफ करने के लिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, जिसकी वजह से मुझे वो सारी चीज़ों पे एक्सेस नहीं मिल रहा था। जैसे कि अगर आप देखें कि अवेयरनेस एक गिफ्ट है, मैं उसे क्रिएशन के साथ यूज़ करती हूँ, अपनी चीज़ों के अपनी ज़िंदगी के साथ यूज़ करती हूँ। सच अ जॉय कि आप पर्सीव कर पाते हैं हर चीज़, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ़ अच्छी चीज़ें चाहिए, बुरी नहीं, और तब आप उन चीज़ों को कट ऑफ करना शुरू करते हैं जो आपको बुरी लगती हैं, और आप पूरी दुनिया को कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सेस ही एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में जो मुझे मिली है, जो आपको इनवाइट करता है क्रेज़ी चीज़ों को भी रिसीव करने के लिए, हर चीज़ को एक्सेस करने के लिए। जैसे कॉन्शसनेस हर चीज़ को इंक्लूड करता है, बिना मूल्यांकन के, बिना जजमेंट के, पूरी दुनिया और उसके भी परे एक्सेस करने को चीज़ें। ये ये कंफर्टेबल नहीं है, पर मैं इतनी डेडिकेटेड थी कंफर्टेबल रहने के लिए, क्योंकि आपको वही करना चाहिए ना, यू सपोज्ड टू डू दैट। पर जो टूल्स हैं वो आपको मदद करते हैं हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं इस समय, आप जानते हैं। और ये जो टूल्स हैं, जैसे कि ये किसका है, हू डज़ इट बिलॉन्ग टू, या यहाँ और क्या संभव है, व्हाट एल्स इज़ पॉसिबल हियर, ये हम इन्हें टूल्स कहते हैं, पर ये सवाल हैं, क्योंकि सवाल दरवाज़े खोलते हैं, और ये बहुत सिंपल साउंड करता है, बट प्लीज़ ट्राई कीजिए यूज़ करना इन्हें। 3 दिन तक हू डज़ इट बिलॉन्ग टू या ये किसका है, इस्तेमाल करके देखिए। यहाँ और क्या संभव है, पूछने की कोशिश कीजिए, जब आप एक काले गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। क्या इम्पॉसिबिलिटी के? तो क्या आप कुछ और भी बताएँगी? जब आप और इन लोगों को कि जब आप एक बार्स रिसीव करते हैं, तो क्या आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं? क्या आप और थोड़ी-सी बात करेंगी कि कैसे आपने डील किया? क्या मैं दवाइयाँ छोड़ रही हूँ, तो अब मैं और ज़्यादा अवेयर होंगी, उन सारी ऊर्जाओं के बारे में जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन या अपसेट जैसी महसूस होती हैं। यानी कि क्या लगता है इतनी डिटर्मिनेशन, इतनी टेनासिटी, इतनी दृढ़ता इन टूल्स को यूज़ करने के लिए, फिर क्या आप ज़्यादा परसीव करने लगते हैं? हाँ, शायद फाउंडेशन क्लास तो पहली क्लास थी, क्योंकि 11-12 साल पहले की बात है। उस समय और कोई क्लासेस तो होती नहीं थी, ये बार्स, फाउंडेशन, लेवल 2 और 3 जो अब सीओपी है। तो मैं डिटरमाइंड थी, मैंने कहा मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, अभी के अभी। लेकिन मुझे याद है कि फाउंडेशन क्लास छोड़ने के बाद, और मैं इसी स्पेस में थी, ओह माय गॉड! मेरे पास ये कमाल के सुपर पावर्स हैं, जैसे वो सारी चीज़ें जो बुरा महसूस होती थी या विचित्र लगती थी, सिर्फ़ उसकी एनर्जेटिक अवेयरनेस कि मैं अवेयर हूँ, उससे ही सब कुछ बदल गया। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक जादुई जादूगरनी हूँ, जो और मैं ऐसे ही चलने लगी आस-पास, सिर्फ़ ये देखते हुए कि मैं इसे बदल सकती हूँ और मैं लोगों को आमंत्रित कर सकती हूँ इसे बदलने के लिए, उसी से इतना कुछ बदल गया। मुझे याद है कि जिस कंपनी में मैं काम करती थी, और उस समय इकोनॉमी बहुत बुरी चल रही थी और वो लोगों को निकालने वाले थे। लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट थे, कंपनी इतनी, आप किस कमरे में हैं, आप किस पोज़ीशन पे हैं, उससे पता चलेगा कि आपके पास अब जॉब रहेगा कि नहीं, और बहुत ड्रामेटिक था ये। और रोज़ आपको पता नहीं होता था कि आज मेरी नौकरी जाएगी या नहीं। और मुझे याद है मैंने उन लोगों को कहा कि मेरे पास ये कमाल की चीज़ है, और अगर आपको एंग्ज़ायटी है, तो मैं आपको बताती हूँ, और मैं सीक्रेटली खाली ऑफ़िसेज़ में बाज़ रन कर रही थी। लोगों को बताने के लिए कि हे दोस्तों, ये ठीक हो जाएगा। तो हाँ, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ, समझाऊँ, पर मुझे लगता है शायद मैं एक बहुत बड़ी, ओह माय गॉड! इतना कुछ संभव है, इतनी कैपेसिटीज़, क्षमताएँ हैं जो हमने अभी तक स्वीकारी ही नहीं, और मैंने इन चीज़ों के साथ खेलना शुरू किया, और फिर ऐसे समय पे जब ये और ज़्यादा मुश्किल होता गया, और इतना बुरा मुझे महसूस होता था कि मुझे लगने लगा पक्के से कि ये मेरा नहीं हो सकता, मैं बुरी हूँ, मैं इविल हूँ। और ये कमाल के लोग जैसे कैरी डगलस, डेन, अम, इनके पास बस एक तरीका है कमाल का। अ, ऐसी चीज़ों को आपको समझा देते हैं जो आपको समझ नहीं आती, जैसे डेन ने अभी किया। एक नया यू गॉट दिस ऐप है, जो डेन ने अभी किया है, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है, अगर आपको
एक की जरूरत है। तो मैंने कहा वाह, ये शब्द दे रहे हैं उन सारी पागलों वाली ऊर्जाओं को, चीजों को जो आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने अवेयर हैं, और वो आते हैं और वो उन चीजों को शब्द देने लगते हैं, उन ऊर्जाओं को शब्द देने लगते हैं जिनके बारे में आप अवेयर हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना माइंड ब्लोइंग है ये, कि आई वाज लाइक ओह माय गॉड। उन्होंने एक पेरेंटिंग वाला भी किया, उसे कहते हैं अपने बच्चों को मत मारिए, और मेरा एक 8 साल का बच्चा है, और होम स्कूलिंग करंटली अभी जो चल रही है इस कोविड के समय पे, जो बहुत ही हंसने योग्य है। और मैंने जब उसे सुना तो मैंने कहा ओ माय गॉड, इस इस चीज के साथ मैं स्ट्रेस में जा रही हूँ, फिर से ऐसे ऊर्जा में जा रही हूँ कि ये बदल नहीं सकता, मैं स्ट्रेसफुल बना रही हूँ सिचुएशन को। अब मैं इसे बस तब तक करूंगी जब तक ये मेरे लिए मजाकिया है, और मैं अपने और ये टूल्स भी यूज कर सकती हूँ। तो अगर आप एक पेरेंट हैं तो मैं बहुत रेकमेंड करूंगी कि आप उसे सुने, और आपको फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है कि ये काम करता है कि नहीं। देखिए इससे आपकी जिंदगी आसान होती है या नहीं, इसकी वजह से। और हाँ, हमने ये सारे सवालों की बात की, ये किसका है, और अगर आप अभी खुद को पूछ रहे हैं ये किसका है, और अगर हाँ मुझे पता है ये मेरा है, और ये हल्का नहीं हो रहा, किसी और को बोलिए आपसे सवाल पूछे। मुझे पता है इतना सिंपल साउंड करता है, पर ये एक टूल है। जैसे आप ये सवाल 11 साल से पूछ रही हैं, लेकिन मैं खुद से ही सवाल पूछ रही हूँ, बदलेगा नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे पता चलेगा हाँ ये तो मेरा नहीं है। हाँ मुझे पता है। ओह माय गॉड। जब मैंने भी, मुझे याद है जब मैंने एक्सेस पहले पहले काम करना शुरू किया, तो मैं मुझे डेन से बात करने का या मिलने का मौका मिलता था, और लोगों से ज्यादा, और मेरे दुनिया में इतनी बड़ी चीज थी, मैंने एक पूरा हफ्ता बचा के रखा था। जब मैंने सवाल पूछे अपने से खुद के साथ जो चीजें चल रही थी हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना हॉरिबल था, इट वाज लाइक द वर्स्ट थिंग। मुझे जरूरत थी कि वो मेरी मदद करे। मुझे अब याद ही नहीं वो किस बारे में था, लेकिन उन्होंने कहा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या ये आपका है? और मैंने कहा क्या? तो पक्के से प्लीज किसी और से कहिए, आपसे पूछे। हाँ, और ये खूबसूरती है जो आपने पहले भी कहा था कि एक्सेस कॉन्शियसनेस के ये सारे टूल्स हैं जो सच में सवाल हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको बता रहा है कि तुम्हारे साथ ये गड़बड़ है। अगर कोई आपसे सवाल पूछा है बस। और मुझे याद है कि पहली बार जब मैं क्लास में थी और मैंने सुना गैरी ने एक सवाल पूछा, जो फैसिलिटेटर थे उस समय, और ऐसा लगता है कि हाँ इन्हें जरूर पता होना चाहिए ये इसका जवाब, लेकिन रेवोल्यूशन कैसा लगता है, कोई कहता है ओह माय गॉड ये तो ना था, मुझे लग रहा था कि ये हाँ है। एक्चुअली कभी कभी एक स्पेस लगती है नो जजमेंट की, जहां से आप ये सवाल पूछते हैं, जो अनवाइंड कर पाता है उस जगह को जहां से आप जी रहे हैं, जहां से आप ये देख पाते हैं इस सवाल को पूछते हुए कि ये कैसे एक बिल्कुल अलग ही पर्सपेक्टिव है। और हाँ, कल आपने ये बात की अपने लाइफ पे कि ये सारी ऊर्जाएं हैं। तो मेरा एक फेवरेट हमारी जो सीक्रेट फेवरेट क्लास है जो जिसका नाम है एनर्जेटिक सिंथेसिस ऑफ बीइंग। हाँ, वो क्लास मुझे याद है जब मेरी पहली क्लास थी, मैंने सोचा हर कुछ जो मैं ऊर्जा तौर पे हूँ, जो मैं थकी हुई थी, मेरे पास ये जीने की ऊर्जा नहीं थी। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनके पास ये था, और पहले 15 मिनट क्लास के में ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगा, मैं कैंसर सिटी में रह रही थी मिसौरी में, मैं इतने लोगों की स्लो लाइफ पे पिकअप कर रही थी जो वहां चल रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये सब मेरा है। तो इतनी सारी चीजें, जैसे आप और गहराई में जाते जाते हैं, ये मैट्रिक्स की तरह है, आप कितने गहराई में जाना चाहते हैं, आप धीरे धीरे अनकवर करने लगते हैं। सिर्फ सिर्फ एक रैंडम थॉट नहीं जो आपकी नहीं है, पर वो सारी चीजें जो आपने निर्धारित कर ली हैं कि जैसे आप सोच रहे हैं कि आप लेजी हैं, आप थके हुए हैं, या आप सिर्फ ये भी सोच रहे हैं कि आप एक डिप्रेस्ड बंदे हैं। वो एक्चुअली वो हो सकता है हु डज इट बिलोंग टू, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी के आसपास बड़े हुए हैं जो डिप्रेस थे, कि आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये डिप्रेशन है। तो एक्सेस ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहों पे घुसने लगता है, और फिर ऐसी चीजें खुलने लगती हैं, और सडनली पूरी दुनिया और उजाले से भरी लगती है, और आप सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे संभव है। और मुझे बहुत मजा आया ये सुन के। और अगर आपने डॉक्टर डेन की किताब बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड चेकआउट नहीं की है, तो वो कमाल की किताब है। और
उन्होंने ऐसे ही कुछ का जो आपने कहा, और मैं शायद इतनी ब्रिलियंटली उसे ना कह पाए कि ये जो जर्नी है बीइंग यू की, वो अनडिफाइन करने के बारे में है। जो आपने सोचा है कि आप हैं, जो भी आप सोचते हैं कि आप हैं, उसे अनडिफाइन करने की बात है। आप छोड़ पाए उन ख्यालों को जो आपको लगता है आप हैं, क्योंकि अब वो है नहीं। हाँ, मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की और इसका नाम है अ रूम कॉल्ड अर्थ, और ये एक ऑटिस्टिक बच्ची ने लिखी है जो ऑस्ट्रेलिया में है। पर जब वो लिख रही थी, मैंने सुना है डेन और गैरी ने मुझसे पूछा है क्या तुम थोड़ी सी ऑटिस्टिक हो? मैंने कहा इसके बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑटिस्टिक क्या है। हाँ, एक बाहर दुनिया में शब्द का मतलब है। और जब मैंने ये किताब पढ़ी जो ये लिख रही हैं, और मैंने कहा ओह माय गॉड, फाइनली वो जिस तरीके से दुनिया को देखती है, और मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने जो सोचा था मैं अलग हूँ जितनी, मैं उससे भी ज्यादा अलग हूँ। और अगर आप उतने अलग हैं, जैसे कि मेरे 8 साल का बच्चा, वो स्कूल में उसे भी एक लेबल दिया गया है कि उसे सेंसरी डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि जब उन्हें महसूस होती है बहुत चीजें, तो वो चीजों के लिए लड़ने लगते हैं, रबर के लिए, पेंसिल के लिए, और वो कमरे के आजू बाजू भागने लगते हैं। तो अगर आपके पास ये टूल्स नहीं एज अ पेरेंट या एज अ पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है जिससे कि आप सेंस मेक आउट कर सकें कि आप कैसे जितने अलग हैं उतने हो सके। तो अगर आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर आप को दुनिया समझ नहीं आती, आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे खुश रहें जब दूसरे खुश हैं, या जो भी आपके लिए विचित्र चीजें चल रही हैं, प्लीज चेक इट आउट, या अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टफ है ऐसा एक्सेस में जिसे हम एक्समेन कहते हैं, जो फिनोमिनल है, कमाल का है, जहां हम इन चीजों की बात करते हैं कि आप कितनी अलग अलग ऊर्जाओं से अवेयर हैं। और एक किताब है जिसका नाम है वुड यू टीच अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, जो कमाल है। तो ये सारे लिंक्स जो आप कह रही है मैं डाल रही हूँ इसमें, तो बोलती रही है। हाँ, ये चैट में भी है, पर इतने रिसोर्सेज हैं जैसे कि राइट रिकवरी फॉर यू, मैरिलन ब्रैडफोर्ड, मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया बहुत पहले नहीं, और उनके पास एक किताब है, वो ब्रिलियंट है। जैसे कि वो रिकवरी की बात करती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप 25 साल की थी मैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद एक अल्कोहलिक बन जाऊंगी, या मैं हर कुछ इस्तेमाल कर रही थी चेकआउट करने के लिए। और मुझे याद है मैरिलन के साथ इंटरव्यू जहां उन्होंने बात की, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें ड्रग प्रॉब्लम है या एक एडिक्शन प्रॉब्लम है, और सच में ये एक जो सबसे बड़ा एडिक्शन है वो ये है कि कैसे आप अवेयरनेस से एक ब्रेक पा सकें। तो लोग ड्रग्स या अल्कोहल यूज करते हैं उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए जो उन्हें पता नहीं हैंडल कैसे करें, और फिर वो धीरे धीरे और इकट्ठा होता जाता है, फिर आपको लगता है आप हैंडल नहीं कर सकते, और फिर आपको लगता है कि सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन बच गया है वो एक गोली लेना है या ड्रिंक लेना है। लेकिन एक्सेस ऐसी चीज है जो आप सिर्फ आप डेन के यू गॉट दिस ऑडियो से ही शुरुआत कर रहे हैं, मतलब चुनिए आपके लिए क्या काम करता है। तो वो ऐसी चीजें खोलना शुरू करता है आपके लिए जो आपको संभावनाओं की सेंस देता है, ताकि आप जान सके कि संभावनाएं संभव हैं। आपको नम करने की जरूरत नहीं, अपने आप को शून्य में जाने की जरूरत नहीं है। कोई पूछ रहा है उन सारी किताबों के बारे में जो हमने कही। अगर आप accessconsciousness.com की वेबसाइट पे जाएं और उसमें शॉप के क्लिक पे जाएंगे, तो ये सारी किताबें, आप सेक्शंस ढूंढेंगे तो आपको ये सारी किताबों के नाम मिल जाएंगे। जैसे वुड यू टीच अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, बच्चों के सेक्शन में मिलेगा। तो वो वेबसाइट जो है वो तो बहुत बड़ी है, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। हमारा जितने भी लोग हैं जो ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप बहुत सारी जगह पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, और ट्रस्ट कीजिए कि आपको पता है। जैसे आपको कभी कोई कुछ टाइटल सुनाई पड़ रहा है ओ ये वाला, तो जो भी चीज के साथ आप अवेयर हैं अभी, वो आपको योगदान देगी। हाँ एमिली, हम लकी हैं कि हम एक्सेस अब काम करते हैं और हम बहुत सारी क्लासों में रहते हैं, पर कभी कभी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, और मैं किताब खोलती हूँ और मैं पूछती हूँ कि मैं रैंडमली कौन सा एक पढूं, और मुझे वही मिलता है जो मुझे आज सुनने की जरूरत है। या मैं यूट्यूब पे जाऊंगी और रैंडमली डेन के टूर ऑफ कॉन्शियसनेस को सर्च करूंगी कि कौन सा मुझे आज योगदान दे सकता है, और रैंडमली मैं एक चुनती हूँ।
और वो टूल्स जो आई थिंक इट वो 11 साल से ये टूर ऑफ कॉन्शियसनेस कर रहे हैं। पिछले साल शायद उनकी 10 साल की एनिवर्सरी थी, तो सिर्फ इसलिए कि वो 10 साल पहले का वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी आपको अप्लाई नहीं करता। अगर आपको एक विचित्र सा टाइम हो रहा है, अजीब-अजीब चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा एक समय लीजिए, एक किताब ढूँढिए या नेट पे ढूँढिए। इतनी चीज़ें हैं बाहर आपके लिए। टैप इनटू दैट एनर्जी कि हाँ, कुछ और संभव है। कौन-सा क्वेश्चन मुझे पूछने की ज़रूरत है, कौन-सा टूल, मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है, वो चीज़ ढूँढने के लिए जो मुझे इंस्पायर करे। क्योंकि डिप्रेशन के बारे में ये चीज़ है कि आप बस अंदर घुसते चले जाते हैं अपनी दुनिया में और आप अवेयरनेस इतनी इंटेंस हो सकती है कि आपका नेचुरल जो कम से कम जो मैं करती थी, मैं अभी भी करती हूँ कभी-कभी, वो मैं और छोटी हो जाती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हूँ, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं खुद को, लेकिन इस तरह से कि खुद को छुपा लूँ त जैसे शायद उससे कुछ आसान हो जाए, बजाय इसके कि मैं उसकी तरफ भागूँ और कहूँ कि अगर मैं इस सब को अंदर आने दूँ, तो क्या है सबसे बुरी चीज़ जो हो सकती है और यहाँ और क्या संभव है? क्या मुझे किसी दोस्त को कॉल करने की ज़रूरत है? क्या मुझे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है? क्या मुझे कोई वीडियो सुनने की ज़रूरत है या कोई क्लास रिकॉर्डिंग सुनने की ज़रूरत है? और ये कमाल है कि अगर आप ये भी देख रहे हैं और आपने एक्सेस के बारे में सुना है, तो सिर्फ़ एक दोस्त को कॉल करना। जैसे कल मैंने एमिली से बात की और मैं चिड़चिड़ी हो रही थी पूरे दिन से बैलेंस करते हुए कि एक माँ बनते हुए और काम करते हुए और एक होम स्कूल टीचर बनते हुए। आपसे बात करके मुझे लगा हाँ, ये सब ठीक है। ओह! मेरा भी एक बड़ा विचित्र दिन चल रहा था और आपसे बात करने के बाद मुझे इतना हल्का लगने लगा और हमने गड़बड़ नहीं करी। यू आर लाइक ओह! चलिए सवाल पूछते हैं और यही चीज़ है इन किताबों के बारे में या यूट्यूब वीडियोज़ के बारे में। जैसे मेरे पास भी बीइंग यू बुक है, ऑडियो है और अगर आपका दिमाग इसे नहीं समझता है, तो भी आप बस इसे बजा सकते हैं और उसकी ऊर्जा से चल सकते हैं। ओह! क्या मेरा इंटरनेट कट गया? नहीं, नहीं, मैं आपको देख सकती हूँ। ओह! चलिए। शुक्रिया मेगन आज यहाँ होने के लिए और अपनी कहानी शेयर करने के लिए। मैं आप सबको जो यहाँ पे हैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप कितने लोगों को देखते हैं सड़क पे या यहाँ, आपको नहीं पता वो कहाँ है या उनकी कहानी कहाँ है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने पेज पे शेयर करना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता है किसकी मदद कहाँ कर सकता है, कुछ अलग है। और हाँ, मैं एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि एक्सेस कोई जादुई गोली है और पिछले 11 साल मैं इसमें रही हूँ, मैं इस एक खुशी वाली ऊर्जा में रही हूँ। मेरे पास ये टूल्स रहे हैं जिससे मैं दुनिया को अलग तरीके से दुनिया में घूम सकती हूँ। आज भी कभी-कभी मेरे पास ऐसे दु दु क्षण होते हैं, दिन होते हैं जो मुश्किल होते हैं। तो मुझे लगता है शायद एक गोली खाना ज़्यादा आसान होगा, पर मुझे ये भी पता है कि वो सिर्फ़ एक बैंड-एड है। अम, बजाय इसके कि मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूँ। और डेन ने कहा है कितनी बार, हज़ारों बार, जब आपको लगता है कि सबसे मुश्किल घड़ी है, बस 2 कदम आगे उसके आपके लिए इतनी जादुई चीज़ है और उन 2 कदमों के पहले ही आपको ऐसा लगता है कि ओह! ये तो मुझसे हल नहीं होगा, तो बस पता है आपको प्लीज़ वो 2 कदम आगे बढ़ाइए। कुछ ढूँढिए, किसी को कॉल कीजिए या कुछ कीजिए और पूछिए, बस सिर्फ़ पूछिए। ब्रह्मांड से पूछिए, धरती से पूछिए, यहाँ और क्या संभव है। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका देखने के लिए, शुक्रिया। बाय मेगन, थैंक यू।